हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी थोड़ा सा एनालिटिकल पार्ट है, इसलिए कुछ स्टूडेंट्स को इसको डिफ़िकल्ट फील होता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आज का क्लास में हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और बेसिकली जो क्वेश्चंस आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है बोर्ड्स में, पर्टिकुलर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस चैप्टर में मेनली 1 मार्कर मतलब एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और साथ में 2 मार्कर क्वेश्चंस फॉर सीबीएसई एंड बहुत अगर क्वेश्चन में कुछ चेंजेस रहेगा तो 3 मार्कर क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो हम लोगों को इसका जो प्रिपरेशन करना है इसको मान के करना है कि 1 मार्कर क्वेश्चन, 2 मार्कर क्वेश्चन या तो 3 मार्कर का क्वेश्चन इसके हिसाब से आएगा। केस स्टडीज़ में आने का चांसेस बिल्कुल 0 है और 5 मार्कर क्वेश्चन में भी आने का चांसेस बहुत बिल्कुल 0% के आसपास है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्वेश्चंस मतलब कंसेप्ट को पढ़ने में, क्योंकि अगर तुम बार बार कंसेप्ट पढ़ोगे तो थोड़ा सा बोरिंग लगता है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट पढ़ना थोड़ा सा आसान बनेगा तुम लोगों के लिए, तो हम लोग वही प्रोसेस फॉलो करते हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद तुम लोगों को बहुत अच्छा फील होगा, आई थिंक, लगता है मुझे। मतलब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पार्ट में तुम लोग थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले मैं थोड़ा बहुत कंटिन्यूटी क्या होता है मैं जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बताता हूँ। कंटिन्यूटी का मतलब है कोई भी एक ग्राफ, मतलब कोई भी एक फंक्शन, ग्राफ और फंक्शन सेम होता है। एक फंक्शन का मतलब होता है उसका एक ग्राफ रहेगा। तो कोई एक ग्राफ आइदर एक पॉइंट में डिसकंटिन्यूस हो सकता है, मतलब उस पॉइंट में अगर तुम x का वैल्यू डालोगे तो उस फंक्शन में y का कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, और या तो एक पर्टिकुलर रीजन में भी हो सकता है। तो इसलिए कंटिन्यूटी को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पॉइंट कंटिन्यूटी और नंबर 2 रीजन कंटिन्यूटी। ठीक है, अब देखो जो पॉइंट कंटिन्यूटी है वो क्या होता है। अच्छा, मैं पहले कंटिन्यूटी पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यूटी ख़त्म करने के बाद मैं डिफरेंशिएबिलिटी में आऊँगा। ठीक है, देखो पहला पॉइंट क्या है, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट क्या होता है, कोई भी एक रियल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट ए ऑफ इट्स डोमेन। अब इस डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है सेट्स ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स जो डालने के बाद y का कोई डेफिनेट वैल्यू आएगा। मान लो एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसमें अगर हम लोग x का कुछ वैल्यू डालेंगे तो y का फाइनाइट वैल्यू आएगा। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लो x बाई एक्स माइनस 1, सो y इक्वल टू एक्स बाई एक्स माइनस 1। जो फंक्शन का मैं एग्जाम्पल लिया हूँ इस फंक्शन का नाम है रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन का जो रूल है, रूल क्या बताता है, जो नीचे बैठता है ना पी ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स फॉर्म में होगा हमेशा, और क्यू ऑफ एक्स कभी 0 नहीं हो सकता। तो क्यू ऑफ एक्स को अगर हम लोग 0 कर देंगे तो हम लोगों के पास जो वैल्यू आएगा एक्स का हो जाएगा 1। तो क्या हो सकता है इसका डोमेन, एक्स बिलोंग्स टू r माइनस 1, मतलब पूरा रियल नंबर का सेट हो सकता है ओनली 1 को छोड़ के। ठीक है, तो क्योंकि 1 अगर डालोगे तो देखो हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस 1 y का वैल्यू, बेसिकली 1 बाई 0, दैट मीन्स इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं होता है, तो इसलिए इसको हम लोग डोमेन के अंदर में नहीं मान सकते। तो यही है डोमेन का कंसेप्ट, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए इधर। तो अगर कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन का जो डोमेन रहेगा उसके अंदर में कोई भी पॉइंट में अगर फंक्शन का वैल्यू डालोगे और फंक्शन कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं दे पाएगा तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलेंगे, उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, या उस पर्टिकुलर फंक्शन
एट दैट पॉइंट इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, चलो इसको बोलते हैं पॉइंट कंटिन्यूटी। अभी देखो पॉइंट कंटिन्यूटी जानने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, थ्योरी थोड़ा बहुत सबको आता है क्योंकि बुक में लिखा रहता है तो हम लोग पढ़ लेते हैं तो थोड़ा बहुत आता है, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट है ना, तो इसलिए हम लोग उसमें ज़्यादा ध्यान देंगे। अब देखो इसका जो प्रोसेस है, हम लोग अगर कोई भी पॉइंट फंक्शन को एक पर्टिकुलर पॉइंट में कंटिन्यूअस है इसको अगर बोलना चाह रहा हूँ, इसका मतलब है इसका 3 चीज़ को सेम दिखाना पड़ेगा। लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, इसका जो वैल्यू आएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, इसका जो वैल्यू आएगा सेम आना चाहिए, और साथ में फंक्शन एट दैट पॉइंट मतलब एफ ऑफ ए, ये तीनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। अगर सेम आ गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर कोई भी तीनों में से कोई भी दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इतना ही कंसेप्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, जिसको मैंने रीजियन कंटिन्यूटी लिखा था ना, रीजियन कंटिन्यूटी से बहुत कम क्वेश्चन आता है। पॉइंट कंटिन्यूटी सबसे फेवरेट टॉपिक है सीबीएसई का। ठीक है, तो अब देखो कंटिन्यूटी इन इंटरवल से क्या आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। और कंटिन्यूटी इन इंटरवल क्या होता क्या है, देखो अगर कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन, जैसे मान लो अगर मैं एक ड्राइंग करूँगा कि कोई एक ऐसा फंक्शन है, तो देखो अगर मैं इधर से यहाँ से x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी के अंदर में मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो इसके बीच में हर एक पॉइंट में इसको कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ कि x बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, इसके अंदर में फंक्शन कंटिन्यूअस है और क्लोज इंटरवल में, इसका मतलब होता है ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। थर्ड ब्रैकेट के अंदर में मैं लिख रहा हूँ, तो इसके अंदर में जितना सारा पॉइंट है ए के बी के बीच में सारा में इसको कंटिन्यूअस होना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्टेटमेंट टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें लिखा रह सकता है। तो इसलिए एक बार देख लो, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड ऑन ए क्लोज इंटरवल, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ए एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। नंबर बी पॉइंट 2 पॉइंट एफ इज कंटिन्यूअस एट बी लिमिट एक्स टेंस टू बी माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ बी। और थर्ड पॉइंट है इसके अंदर में सारा पॉइंट में कंटिन्यूअस होना है ए और बी के बीच में। अब देखो जो बाउंड्री लाइंस है ना ए और बी, उसमें क्या है ना, ए का कोई लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, तो इसलिए खाली इसका राइट हैंड साइड दिया हुआ है। देखो लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, क्योंकि इसका LHS नहीं है। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है एक्स टेंस टू बी माइनस, क्योंकि देखो जो राइट साइड का पॉइंट है ना, इसको देखो इसका कोई राइट साइड नहीं है, तो इसका राइट साइड में फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम लोग ऑलवेज बी माइनस के साथ एफ ऑफ बी को इक्वल करते हैं। टेक्निकली इसके साथ तो ऐसा भी करना चाहिए ना, बी प्लस एफ ऑफ एक्स, बट बी प्लस में फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम लोग इसको इक्वल नहीं करते। तो एक ट्रिक, एक मतलब इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है और जिसमें तुम लोग गलती कर सकते हो, तो एक ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है इधर से, तो ये पॉइंट को हमेशा याद रखना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो जो इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें से, अगर ओपन इंटरवल में है तो ए और बी में कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन में पूछता है एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी में कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब है इसके अंदर वाला सारा पॉइंट में कंटिन्यूअस होने से ही चल जाएगा, ए और बी पॉइंट में कंटिन्यूअस होने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया। अब देखो जैसे मैंने जो पिक्चर ड्रॉ किया, इसमें क्लियरली जो बीच वाला जो पॉइंट है ना, देखो इधर फंक्शन इधर कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि फंक्शन का कोई ग्राफ नहीं है उस पर्टिकुलर पॉइंट में। मतलब मान लो कि एक्स इक्वल टू सी, सो एक्स इक्वल टू सी में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो इसको हम लोग पॉइंट कंटिन्यूटी बोल सकते हैं। और अगर हम लोग रीजन वाइज बोलेंगे कि एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी के अंदर में भी फंक्शन प्योरली कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि इसके बीच में एक पॉइंट है जिधर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो इसका मतलब उस रीजन में भी कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो इतना ही था कंसेप्ट। अब देखो नेक्स्ट क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है उसका हर एक पॉइंट में विद इन इट्स डोमेन, देन उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। डोमेन तो मैंने पहले समझा दिया, डोमेन के अंदर में हर एक पॉइंट में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट इट्स डोमेन, या तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इस स्टेटमेंट को भी याद रखना जरूरी है। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ लिमिट्स का फार्मूला है जो बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे लिमिट ए वाला फार्मूला मैं जस्ट मार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये फार्मूला तुम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हो, और अगर किसी को याद नहीं है तो एक बार रिकॉल कर लो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 नहीं चाहिए, नंबर 5, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो मैंने नेक्स्ट में लिखा, इफ़ एफ एंड जी बी कंटिन्यूअस फंक्शंस देन, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर तुम कोई भी मॉडल क्वेश्चन पेपर या सैम्पल क्वेश्चन पेपर का बुक फॉलो कर रहे हो तो तुम लोगों को हमेशा दिखेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर एफ एंड जी दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका सम भी कंटिन्यूअस होगा, उसका सब्सट्रैक्शन मतलब डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा। कोई भी कांस्टेंट नंबर से अगर उसको मल्टीप्लाई कर दो कोई एक कंटिन्यूअस फंक्शन को तो उसका रिजल्ट भी कंटिन्यूअस होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूअस होगा, उसका डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा, बट जो नीचे बैठा है उसको जीरो नहीं होना है। बस इतना ही सिंपल फंडा है, ठीक है। और अब देखो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब क्या होता है, मैं जस्ट एक बार लिख देता हूँ, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an x टू दी पावर n, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। और इसका जो मैक्सिमम एक्स का पावर रहता है उसको बोलते हैं डिग्री, और जो मैक्सिमम डिग्री का जो कोफिशिएंट है कांस्टेंट जो है an, इसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। ये कभी जीरो नहीं हो सकता कोई भी पॉलिनोमियल के लिए। बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उतना कुछ काम में तो नहीं आएगा। तुम लोगों को खाली इतना याद रखना है फॉर दिस चैप्टर, एक्सपोनेंट पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का एक बेसिक मतलब एक बहुत सारा टाइप्स होता है। जैसे मान लो कि y इक्वल टू a0 प्लस a1x, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। बेसिकली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अगर इतना समझ में नहीं आ रहा है बट थोड़ा सा तो आ रहा है कि लीनियर पॉलिनोमियल है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मुझे नहीं चाहिए अगर दिक्कत हो रहा है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, सारा पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस है एवरीवेयर। इसका डोमेन हमेशा रियल नंबर होता है, इसलिए कंटिन्यूअस इन एवरीवेयर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, e टू द पावर एक्स का बात कर रहे हैं, तो e टू द पावर एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। इस टाइप का बहुत सारा थ्योरम है, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सब कुछ कंटिन्यूअस है विद इन इट्स डोमेन। ऑल ट्रिगो फंक्शन आर कंटिन्यूअस विद इन इट्स डोमेन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, लॉगरिथमिक फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है, मैंने इधर नहीं लिखा, विद इन इट्स डोमेन। तो ये सारा कुछ नॉर्मल स्टेटमेंट्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस में आ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग ही हम लोग का मेन पर्पस है, ठीक है। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। हम लोग को प्रूव करना है कि एक्स इक्वल टू 0 में जो फंक्शन गिवन है उसको कंटिन्यूअस है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले हम लोग इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है, RHL निकालेंगे, LHL निकालेंगे, फंक्शन एट दैट पॉइंट निकालेंगे, बस काम खत्म। तीनों का वैल्यू अगर सेम आ जाए तो हो गया। तो पहला देखो RHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, क्योंकि हम लोग 0 में डाल कर रहे हैं। अब देखो 0 प्लस में फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, देखो जब 0 प्लस होगा ना तो मॉड x का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस x, तो इसके जगह में प्लस x कर देंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 2x माइनस एक्स अल्टीमेटली x। अब डालने के टाइम तुमको 0 डालना पड़ेगा तो हो जाएगा 0, क्लियर। अब देखो LHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2x माइनस ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि देखो जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, मैं तुम लोग के लिए थोड़ा दिखा देता हूँ, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 0। अब तुम पूछोगे क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, मॉड के अंदर में जो भी रहता है उसको सीधा इक्वेट टू 0 कर दो, इधर तो खाली x ही है, तो 0 हो गया उसका क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या डिनोट करता है, क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसके आगे और पीछे दोनों साइड में, मतलब उसका लेफ्ट साइड और राइट साइड में क्रिटिकल पॉइंट का नंबर लाइन में फंक्शन का जो चेहरा है वो चेंज होता है। जैसे मान लो देखो इधर 0 है क्रिटिकल पॉइंट, तो 0 से जब बड़ा होगा ना तो मॉड का आंसर हो जाएगा प्लस,
प्लस एक्स, तो उसको दिखने में कैसा होगा, क्योंकि y इक्वल्स टू एक्स कर्व है ना, तो ऐसा होगा। अब तुम पूछोगे कि इसका नीचे वाला पोर्शन कहाँ गया, नीचे नहीं हो सकता क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, तो y ऊपर में है तो पॉजिटिव, और माइनस एक्स का मतलब जब एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए ये वाला होगा, और y इक्वल टू माइनस एक्स कब होगा, जब एक्स लेस देन जीरो। इसको दिखने में कैसा होगा, ऐसे। अब देखो जो 0 पॉइंट है ना, उसका लेफ्ट और राइट में फंक्शन का चेहरा चेंज हो रहा है, इसलिए 0 पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, मुझे इतना ही चाहिए, मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूँ। अब देखो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नेक्स्ट इसका आंसर आ जाएगा 2x 3x हो जाएगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 3x, तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, और आप देखो फंक्शन एट दैट पॉइंट मतलब f ऑफ 0, तो उसमें डाल दो 2 इंटू 0 माइनस मॉड ऑफ 0 मतलब 0। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिक जो मतलब थ्योरम है, बेसिक जो प्रॉपर्टी है उसको फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा लिख लेना, एज RHL इक्वल्स टू LHL इक्वल्स टू f ऑफ 0, सो एट x इक्वल टू 0 f ऑफ x इज कंटिन्यूस। बस इतना ही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। देखो 1 मार्कर में भी पूछ सकता है, या तो मैक्स टू मैक्स 2 मार्कर। मेरे हिसाब से 2 मार्कर में देना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट 1 मार्कर में ही आएगा, 1 मार्क्स क्वेश्चन में आएगा। ऐसा हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है, मतलब MCQ रहता है, सॉरी MCQ क्वेश्चन रहता है, मतलब मल्टीपल चॉइस। अब देखो इसका क्या करना है, पहले इसका RHL निकालो। तो इसका RHL और LHL इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि फंक्शन देखो दोनों में सेम ही आएगा, क्योंकि 0 प्लस में भी फंक्शन जो रहेगा और 0 माइनस में भी फंक्शन सेम रहेगा। तो हम लोग किसी एक को ही सॉल्व करेंगे, इसलिए हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखेंगे, क्योंकि 1 मार्कर का क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा शो करने का जरूरत भी नहीं है। तो देखो नेक्स्ट क्या करूँगा, ट्रिग्नोमेट्री का जब लिमिट आएगा ना, तो हम लोग के दिमाग में एक ही ख्याल रहेगा, साइन एक्स बाई एक्स, एक ही फार्मूला है ना, तो साइन में ले जाना है। तो 1 माइनस कॉस पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर 2x। अब अगर किसी का डाउट है कि कैसे हो गया साइन स्क्वायर 2x, तो मेरे पास एक ही आंसर है, जो मैं प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया कैलकुलस का, मतलब फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, मैंने बहुत बार इस फार्मूला को यूज़ किया है, थोड़ा सा जाके देख लो। देखो नेक्स्ट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, सो 2 और 4 कट जाएगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन 2x बाई 2x होल स्क्वायर। अब देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x बाई 2x पूरा का होल स्क्वायर, तो हो गया 1, क्योंकि फार्मूला क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x इक्वल टू 1। इसको तुम ऐसे सोच सकते हो, ये तीनों प्लेस इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें साइन x, इसमें भी x और इसमें x टेंड्स टू 0 रहेगा, तीनों प्लेस अगर सेम रहेगा तो इसका आंसर सेम आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में 2x और 2x था, कुछ भी रह सकता है, तीनों प्लेस को सेम होना चाहिए, पूरा जो तुम्हारा फॉर्मेशन है ना, कंस्ट्रक्शन है, तो उसको सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो इतना ही लॉजिक है। अब देखो तो, और इसका f ऑफ 0 का वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में, 1, सो एज कंटिन्यूस, सो k इक्वल टू 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूँ इसलिए क्योंकि तुम लोगों को बहुत सारा टॉपिक देखना है, बहुत सारा क्वेश्चन रिवाइज करना है, मतलब कंटिन्यूटी डिफेंसिबिलिटी छोड़ के। और तुम लोगों के पास और भी सब्जेक्ट होता है ना, जिन लोगों का साइंस है उनके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और जिन लोगों का मतलब साइंस नहीं है बट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स है, उन लोगों के पास भी बहुत सारा सब्जेक्ट्स होता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, सीधा पॉइंट पे आ रहा हूँ। तुम लोग इसको, मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, जब तुम लोग इस वीडियो को देखोगे तो मेरे साथ साथ कॉपी में अपने आप को लिखना पड़ेगा। अगर तुम कुछ नहीं लिखोगे तो पूरा जो वीडियो है ये तुम्हारा बेकार टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लिखोगे तो तुम फील कर पाओगे, तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ घुसेगा। और अगर तुम इसको देख रहे हो ना, तो कुछ काम का नहीं है। ठीक है, तो मतलब कुछ देखने का ज़रूरत कुछ नहीं है अगर तुम खाली देख ही रहे हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या पूछा गया है, गिवन दैट f ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x बाई एक्स स्क्वायर, कॉमा इफ x लेस देन 0, और इसका वैल्यू है a जब x इक्वल टू 0, और एक फंक्शन दिया हुआ है जब x ग्रेटर देन 0, और पूछ रहा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a।
इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आइदर 2 मार्क्स या तो 3 मार्क्स, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस 2 मार्क में ही होता है। अब देखो, तो मेरा तो लॉजिक सिंपल है बहुत, मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले RHL निकालो। RHL क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तब देखो रूट एक्स फंक्शन क्या बन जाएगा, ये वाला होगा ना 0 प्लस में, 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा, 0 पॉइंट समथिंग। सो रूट एक्स बाई रूट ओवर 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4। देखो मैं तुम लोग को एक सजेशन बता रहा हूँ, कभी भी तुम लोग लिमिट का क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना, तो जो लिमिट टेंड्स टू जो पॉइंट बैठा हुआ है उसको डाल दो लिमिट के अंदर में, और देखो क्या होता है, मन ही मन 0 प्लस 0 मतलब 4, तो अल्टीमेटली देखो 0/0। अगर 0/0 फॉर्म आ गया तो इसका मतलब है तुम लोगों को कोई फार्मूला अप्लाई करना होगा, या तो उसको कुछ ऑपरेशन करके 0/0 फॉर्म को एलिमिनेट करना है, और 0/0 फॉर्म जब एलिमिनेट हो जाएगा तब तुम लोग उसको बैठा सकते हो, यही रूल होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जब इस टाइप का फॉर्मेट दिखेगा ना कुछ रूट ओवर जैसा है, तो रैशनलाइज का बात ले आना दिमाग में, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस रूट एक्स इंटू 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई, नीचे में भी सेम होगा, 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4 इंटू रूट ओवर 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, ठीक है। अभी हम लोग जो ऑपरेशन किए इसमें फ़ायदा क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना कि इसमें हम लोग का प्रॉफिट क्या होगा। देखो प्रॉफिट यही होगा, ऊपर में जो है उसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, उसको देख के कॉपी करो, जैसे है ऐसे ही कॉपी करो। और जो नीचे बैठा है ना, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, तो क्या आ जाएगा 16 प्लस रूट एक्स माइनस 16, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, तो 16 चला गया, इस रूट एक्स के साथ रूट एक्स भी चला जाएगा। अब देखो 0/0 वाला फॉर्म पूरा गायब हो गया, एलिमिनेट हो गया, तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, रूट ओवर 16 प्लस रूट 0, उसका तो आंसर 0 ही होता है। सो 4 प्लस 4 मतलब 8, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो जो पहला मतलब जो LHL है, LHL को हम लोग को निकालना होगा, तो LHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, इसमें फंक्शन क्या है, ये वाला। और इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, तो इसका क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अब देखो 1 माइनस कॉस 4x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर 2x बाई एक्स स्क्वायर। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर एक लाइन खींच देते हैं, नहीं तो ओवरलैप हो जाएगा। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 2 को पहले ही बाहर निकाल दिया, और साइन स्क्वायर 2x है, तो नीचे पे भी हम लोग को 2x का होल स्क्वायर करना चाहिए, सॉरी 2x, हाँ 2x का होल स्क्वायर करना चाहिए, तो बेसिकली हम लोग को एक 4 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो 8 बाहर आ जाएगा, और लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2x बाई 2x पूरा का होल स्क्वायर, तो ये वाला लिमिट 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 1। और अब f ऑफ 0 क्या है, a है। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, उस क्वेश्चन में तो बोला गया है, सो लिख लेना कि एज द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, सो a इक्वल्स टू 8, बस इतना ही था। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्टूडेंट बीच में जाके फंस जाता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन चूज़ किया, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको करने के बाद तुम लोग बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है ना, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन चूज़ किया। देखो इसमें क्या है, पहले मैं LHL कर देता हूँ। सो अच्छा, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले LHL करना है या RHL करना है, ऐसा कुछ बात नहीं है, जस्ट तुमको करना है आइदर LHL या RHL, बट इंपॉर्टेंट यही है कि तीनों को ही निकालना है, LHL RHL और फंक्शन एट दैट पॉइंट, मतलब f ऑफ 0 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अब बोलो 0 माइनस में फंक्शन क्या होगा, देखो ये वाला होगा, तो लिख लो साइन a प्लस 1 x प्लस साइन x बाई x। अब देखो इसको क्या करना है, इसको अलग अलग कर देते हैं, आसान हो जाएगा। अभी देखो इसका 2 प्रोसेस है,
अच्छा, पहले लाइन में अगर तुम 0 बैठाओगे तो देख लो 0/0 फॉर्म आ रहा है, मतलब तुम इसको डाल नहीं सकते फर्स्ट लाइन में। इसको सिंप्लीफाई करके 0/0 फॉर्म को एलिमिनेट करना है। अब देखो इसको हम लोग दो मतलब काम कर सकते हैं इसके साथ। आइदर sin c प्लस sin d वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और या तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। बट मेरे लिए प्रेफरेबल है अलग अलग करना, क्योंकि sin c प्लस sin d में काफ़ी स्टूडेंट्स को तकलीफ होता है। ठीक है, तो मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ। sin a प्लस 1 इंटू एक्स बाई एक्स प्लस लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन एक्स बाई एक्स। अभी देखो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि इसके साथ इसको काट कर दो। इसको अगर काट कर दिया तो तुम गए, ठीक है, क्योंकि वो एंगल के अंदर में बैठा है। थोड़ा सा सोचो, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट अगर तुमने कर दिया तो बहुत नाइंसाफ़ी हो जाएगा साइन के साथ। ठीक है, क्योंकि वो एंगल के अंदर में बैठा है, ऐसे हम लोग इसको नहीं काट सकते। ये जो पूरा जो बैठा है ना a प्लस 1 इंटू एक्स, ये एंगल में बैठा है साइन के बीच में अंदर में। अच्छा, अब देखो हम लोग को क्या करना है, ज़बरदस्ती हम लोग को क्या करना है, जो नीचे बैठा है ना उसको हम लोग साइन a प्लस 1 इंटू एक्स बाई a प्लस 1 इंटू एक्स कर देंगे, क्योंकि a प्लस 1 एक कांस्टेंट नंबर है तो उसको मल्टीप्लाई भी करना है, कोई तकलीफ नहीं है। अब देखो अगर x टेंस टू 0 है ना तो x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो वो भी टेंस टू 0 ही हो जाएगा। अगर तुमने इसके साथ भी एक a प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और अगर नहीं भी करोगे तो भी सही है। ठीक है ना, करोगे तो भी सही है, नहीं करोगे तो भी सही है, क्योंकि एक्स का प्लेस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो टेंस टू 0 है, क्योंकि एक्स टेंस टू 0 है मतलब a प्लस 1 इंटू एक्स टेंस टू भी 0 है, इसलिए। अब देखो पूरा फॉर्मेट मैच हो गया ना, जो फॉर्मेट का मैंने बात किया था। देखो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 इंटू a प्लस 1। ठीक है, बट इसके साथ जो सेकेंड पार्ट था उसको तो भी लिखना चाहिए ना, प्लस लिमिट। अच्छा, उसका क्या लिखूँ मैं, वो तो डायरेक्टली फार्मूला में आ गया ना, तो उसकी जगह मैं 1 कर दूँ, सो प्लस 1, ये अलग है। तो पहला क्या होगा, a इंटू a प्लस 1 प्लस 1, तो अल्टीमेटली a प्लस 2। होपफुली सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट RHL। जो RHL है ना वो बहुत खतरनाक है, देखो, क्योंकि इसमें क्या दिया है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस रूट ओवर एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स बी एक्स टू दी पावर 3/2। सही है, चलो इसको अच्छे से करते हैं। अब देखो इसमें जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम नहीं है अभी, क्योंकि अभी तो हम लोग को पता है रूट ओवर दिख गया और 0/0 फॉर्म है, 0 डाल के देख लो। तो हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली उसको रैशनलाइजेशन नहीं बोलते बट हम लोग समझ लेते हैं कि वही बोल रहा हूँ। सो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, इसका अंडर रूट माइनस रूट एक्स, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा, इनटू इसका नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, नेगेटिव तो है, और नीचे क्या बनेगा, बी एक्स टू दी पावर 3/2 इनटू ये वाला। देख लो, अब देखो ऊपर में क्या आ गया, ऊपर में आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है, और बी एक्स टू दी पावर 3/2 इंटू रूट ओवर एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। सही है, अब देखो एक्स चला गया, ये तो बहुत काफ़ी मतलब नॉर्मल स्टेप था, फिर बी भी चला गया, और अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। देखो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, देखो ऊपर में एक्स स्क्वायर है और नीचे में क्या है 3/2, सो 2 माइनस 3/2 मतलब 4 माइनस 3/2 मतलब हाफ। सो ऊपर में एक्स का पावर बचेगा हाफ, और नीचे में एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। किसी को अगर तकलीफ हो रहा है तो मैं अलग को बता देता हूँ, इसका बेस सेम है एक्स टू दी पावर 3/2 और इसका इसमें इधर है एक्स स्क्वायर, दोनों का बेस सेम है तो पावर में हो गया सब्सट्रैक्शन, डिवीजन है ना। ठीक है, अब देखो इसके बाद ना तुम लोग फंस जाते हो, मैक्सिमम स्टूडेंट का बात कर रहा हूँ। इसके बाद थोड़ा सा लगता है मैं क्या करूँ, इसके बाद फिर रैशनलाइजेशन करने के लिए ट्राई करोगे और फिर फंस जाओगे। ठीक है, बट अगर थोड़ा सा अगर कंसंट्रेशन दे के देखोगे तो क्या होता है, देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर से ऊपर में जैसे उसको ऐसे रहने दो रूट एक्स, क्योंकि एक्स टू दी पावर हाफ है ना, इसका रूट एक्स। अब देखो इसके अंदर से हम लोग एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस बी एक्स, और इधर से भी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं
आप थोड़ा सा स्टेप्स को अच्छे से देखो, क्योंकि बहुत अच्छे से इसको डाइजेस्ट करना है, नहीं तो दिक्कत होगा। देखो रूट एक्स, हम लोग मल्टीप्लिकेशन में है ना, दोनों देखो, दोनों क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन है। अगर रूट 6 होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना रूट 2 इंटू 3, और फिर रूट 2 इंटू रूट 3। सिमिलर वे से हम लोग एक्स इंटू 1 प्लस बी एक्स है ना, इसको हम लोग नहीं लिख सकते रूट एक्स इंटू रूट ओवर 1 प्लस बी एक्स। तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ आ गया, सबको समझ आ गया। देखो तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, रूट एक्स इंटू रूट ओवर 1 प्लस बी एक्स प्लस रूट एक्स, फिर 0 प्लस, अब रूट एक्स को अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो रूट ओवर 1 प्लस बी एक्स प्लस 1। अब देखो कट गया, जो मुझे चाहिए था मिल गया। अब देखो अगर x टेंस टू 0 प्लस है तो उसके जगह में 0 प्लस डाल के देख लो। अब 0/0 फॉर्म नहीं है, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग 0 को पुट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा आंसर, रूट ओवर 1 प्लस 0 प्लस 1 मतलब हाफ, क्योंकि रूट 1 का वैल्यू तो 1 ही होता है ना, तो अल्टीमेटली 1 प्लस 1 2, सो हाफ। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, और एफ ऑफ 0 है इसका वैल्यू क्या है सी। अब देखो टेक्निकली मतलब एज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, सो तीनों वैल्यू को इक्वल होना चाहिए। लिख देता हूँ, एज एफ ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, सो RHL इक्वल्स टू LHL इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। अब RHL बोले तो a प्लस 2, LHL बोले तो हाफ, एफ ऑफ 0 बोले तो c। तो पहला दो को अगर कंसिडर करोगे तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, हाफ माइनस 2 मतलब -3/2, और c का वैल्यू डायरेक्टली हाफ। बहुत बढ़िया, हम लोग को दो वैल्यू मिल गया। बट जो प्रॉब्लम है b का तो कोई वैल्यू नहीं आया ना। अब तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि b का भी कुछ वैल्यू आएगा, बट नहीं, b का कुछ भी वैल्यू नहीं आया। बेसिकली इसका मतलब क्या है, देखो b पूरा जो मैंने पूरा डिराइव किया ना, पूरा जो मैंने सॉल्व किया, b का कुछ रोल ही नहीं है, b का कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं है। b पूरा क्वेश्चंस को किसी भी जगह में इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब b क्या हो सकता है, b का जगह में मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, मेरा नाम भी डाल सकता हूँ उसकी जगह में, ठीक है ना। बट अलाउड नहीं है, कुछ और बात है, क्योंकि नंबर में अलाउड है। तो इसलिए b का वैल्यू क्या हो सकता है, b शुड बी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, ठीक है ना। इसको ऑब्जर्वेशन से लिखना है, क्योंकि b कुछ पार्ट नहीं ले रहा है, तो b का वैल्यू कुछ भी डाल दो ना यार। मतलब तुम -1 2 3 कुछ भी, कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ के, क्योंकि हम लोग रियल का बात कर रहे हैं। हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये रियल फंक्शन का क्वेश्चन है ना, रियल फंक्शन में हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं डाल सकते, ठीक है। चलो, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन में भी तुम लोग फंस जाते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग होगा अप्रोच। देखो, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 e⁻1/x - 1 e⁻1/x + 1 व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, और एक व्हेन x इक्वल टू 0। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अप्रोच को चेंज करते हैं, ठीक है, नहीं तो इसको करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। प्रोसेस सेम रहेगा। पहले मैं क्या करूँगा, RHL। अब देखो RHL में मैं क्या लिखूँ, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x। अब एफ ऑफ x क्या है, 0 प्लस में 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा तो क्या होगा, ये वाला होगा ना। सो e⁻1/x - 1, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, अब हम लोग x टेंस टू जो 0 प्लस है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। कैसे, इसको एज में चेंज करते हैं, नहीं तो इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। सो एज टेंस टू 0 करेंगे। हम लोग मानते हैं एज एक बहुत ही छोटा सा नंबर है, बहुत ही छोटा सा नंबर है, ठीक है। अच्छा, इस लाइन को काट दो, क्योंकि इस लाइन का भी जरूरत नहीं है, इसको हम लोग इधर यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद ही तुम लोग को ये वाला लाइन करना चाहिए, ठीक है। सो लिमिट एज टेंस टू 0, और अभी एक्स को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं 0 प्लस एज से, ठीक है। तो एक्स को हम लोग क्या किससे रिप्लेस कर रहे हैं, 0 प्लस एज से। अब देखो, तो एफ ऑफ एज क्या हो जाएगा,
क्योंकि 0 प्लस एच क्यों लिया, इसके पीछे भी रीज़न है। देखो एक्स 0 से थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा, मतलब एक्स टेंड्स टू 0.x इक्वल टू 0.00000001 कुछ ऐसा, तो मतलब 0 का राइट साइड में है। तो हम लोग एक बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं 0 के साथ। अगर मैं बोलूँगा कि x इक्वल टू, मान लो कुछ ऐसा है कंसेप्ट, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें तकलीफ हो रहा है कि मैंने सडनली ऐसा क्यों कर दिया। देखो डाइजेस्ट होना चाहिए। x इक्वल्स टू 0 प्लस या x टेंड्स टू 0 प्लस, इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू मान लो कि 0.00001। अभी देखो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 0 प्लस 0.00001। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 0 प्लस, अच्छा मैंने 4 जीरो दिया ना, तो और एक जीरो होगा, प्लस एच, क्योंकि एच को हम लोग बहुत छोटा एक पॉजिटिव नंबर मान लिया, इसलिए हम लोग एक्स को रिप्लेस कर पा रहे हैं 0 प्लस एच से, ठीक है। और अगर एक्स टेंस टू 0 प्लस है तो एच टेंस टू हो जाएगा 0। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। अब देखो एफ ऑफ एच क्या होगा, फंक्शन में डाल दो 0 प्लस एच में, सो e टू दी पावर 1/h माइनस 1 e टू दी पावर 1/h प्लस 1, ठीक है। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। अभी इस पर्टिकुलर स्टेप में अगर एच की जगह में तुम 0 डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, e टू दी पावर इनफाइनाइट, जिसका वैल्यू होता है इनफाइनाइट माइनस 1, मतलब इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। तो हम लोग नहीं डाल सकते, हम लोग इधर क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट करेंगे। कैसे, देखो हम लोग इधर से e टू दी पावर 1/h को कॉमन लेते हैं, तो क्या बन जाएगा 1/e टू दी पावर 1/h, ऐसा बनेगा ना। और इधर से क्या बनेगा, e टू दी पावर 1/h कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1/e टू दी पावर 1/h, सही है। इसको काट दिया। अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखो e टू दी पावर 1/h अगर तुम्हारा टेंस टू, इसके एच की जगह मैं अगर 0 डाल देता हूँ, इफ़ h टेंस टू 0 देन e टू दी पावर 1/h का वैल्यू क्या हो जाएगा, e टू दी पावर इनफाइनाइट, और e का वैल्यू क्या होता है इन बिटवीन 2 and 3, मतलब 1 से बड़ा है, और e टू दी पावर इनफाइनाइट होता है इनफाइनाइट। और जब तुम 1/e टू दी पावर 1/h कर रहे हो ना, जब तुम 1/e टू दी पावर 1/h कर रहे हो तो इसका आंसर क्या आएगा 1/इनफाइनाइट, मतलब 0, समथिंग बाई इनफाइनाइट होता है 0। तो इस पर्टिकुलर ट्रिक का मतलब इस फंडामेंटल कंसेप्ट को लगाएंगे इधर, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 बाई 1 प्लस 0, जिसका मतलब हो गया 1, ठीक है। बहुत सिंपल है। और नेक्स्ट देखो सिमिलरली हम लोग LHL को करेंगे, इसका क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स सॉरी। और नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे, x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ 0 माइनस h, उसमें 0 प्लस h था, छोटा था ना, x से 0 से छोटा है, सो 0 माइनस h। सो अभी देखो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, फंक्शन में डाल दो, सो e टू दी पावर माइनस 1/h प्लस माइनस 1 बाई e टू दी पावर माइनस 1/h प्लस 1। अब देखो e टू दी पावर माइनस 1/h का मतलब क्या होता है 1/e टू दी पावर 1/h, सेम है ना। और इसका मतलब तो 0 ही हो जाएगा जब तुम इनफाइनाइट डालोगे, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 0 माइनस 1/0 प्लस 1, मतलब माइनस 1। समझ में आ गया ना। देखो क्योंकि अगर e टू दी पावर माइनस 1/h करेंगे तो नीचे हो जाएगा 1/e टू दी पावर 1/h, और अभी अगर ए वाला इनफाइनाइट हो जाएगा तो 1/इनफाइनाइट डायरेक्टली हो जाएगा 0। बहुत ही सिंपल स्टेप है, ठीक है। तो इसका वैल्यू भी 0 आ गया, और एफ ऑफ 0 तो क्वेश्चन में दिया हुआ था 0, तो तीनों इक्वल हो गया, तो हो गया कंटिन्यूअस। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ सकता है 2 मार्कर में, बी केयरफुल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया क्वेश्चंस। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x प्लस 2, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। पहले एफ ऑफ एक्स निकालो। एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है, एफ ऑफ 1/x प्लस 2, और फंक्शन क्या है 1/x की जगह में डालो प्लस 2, एलसीएम कर दो, और x प्लस 2 चला जाएगा ऊपर, सो x प्लस 2/2x प्लस 5, आई थिंक सही है, ठीक है। अब देखो जो एफ ऑफ एक्स है ये तो निकल गया ना, एक रैशनल फंक्शन है, सो 2x प्लस 5 कभी 0 नहीं हो सकता, सो 2x प्लस 5 कभी 0 नहीं हो सकता, सो x नॉट इक्वल्स टू -5/2।
तो इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, x इक्वल टू -5/2। तो ऑप्शन में रहेगा ये x इक्वल टू -5/2। और तुमको इसको ही मार्क करके आना है। अगर तुमने इसको मार्क कर दिया तो इसका मतलब तुम फिर से गया, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ट्रैप है। ट्रैप क्या है, देखो एफ ऑफ एक्स को भी हमेशा चेक करना पड़ता है कि एफ ऑफ एक्स का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स खुद अपने आप भी एक रैशनल फंक्शन है। इसको इसका नीचे जीरो नहीं हो सकता ना, तो उसका नीचे भी जीरो नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या हो जाएगा, x+1/x+2 है, सो x+2 नॉट इक्वल टू 0, सो x नॉट इक्वल्स टू -2। क्योंकि अगर एफ ऑफ एक्स डिफाइंड नहीं है तो एफ ऑफ एक्स कैसे निकलेगा, नहीं निकाल सकता ना। तो इसलिए x इक्वल टू -2 भी एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो दोनों मिला के आंसर क्या होना चाहिए, -2 एंड -5/2। सही है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नहीं है, और नेक्स्ट है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। डिफरेंशिएबिलिटी होता है कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट में कंटिन्यूस नहीं है तो उसका डिफरेंशिएबल होने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूस नहीं है मतलब वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उसको डिफरेंशिएट क्या करोगे, एक पर्टिकुलर कंसेप्ट हुआ। और सेकंड कंसेप्ट हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट में अगर कंटिन्यूस नहीं है तो कंटिन्यूस नहीं डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट में फंक्शन का 2 टेंजेंट बन रहा है या मल्टीपल टेंजेंट बन रहा है। ठीक है, क्योंकि कोई भी एक कार्व, मान लो कि अगर ऐसे कोई कार्व होता है, इसका अगर एक पॉइंट को हम लोग कंसिडर करेंगे तो इधर एक ही टेंजेंट बनता है ना। अब कोई भी मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही पॉइंट में 2 टेंजेंट आ गया। अगर ऐसा होता है तो वो रूल को वायलेट करता है, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट में फंक्शन तुम्हारा डिफरेंशिएबल नहीं है। सीधा इतना ही पॉइंट याद रखो, ठीक है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा इसका नहीं चाहिए, जितना हम लोग को चाहिए मैं उतना ही बता रहा हूँ। अब देखो इसको डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं है, उसको चेक करने का प्रोसेस क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, आर एफ डैश है मतलब राइट हैंड साइड डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव को हम लोग टेस्ट करते हैं। और जिसके लिए डायरेक्टली इस फार्मूला को याद रखना है, इसमें इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकता अगर तुम्हारे पास ये फार्मूला दिमाग में नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसको अप्लाई करना है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत ज़्यादा पूछता है। शो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x - 2 इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। देखो कंटिन्यूस का प्रूफ मैंने ऑलरेडी कर दिया, कैसे करना है। पहले इस फंक्शन को डिफाइन करो, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा 2, क्रिटिकल पॉइंट मॉड के अंदर में जो है इसको इक्वल टू 0 कर दो। अब देखो सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x - 2 प्लस जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और इक्वल टू माइनस ऑफ x - 2 जब x लेस देन 2। अभी अगर इसको कंटिन्यूटी चेक करना है तो क्या करोगे, RHL लिमिट x टेंस टू 2 प्लस इसके लिए फंक्शन क्या होगा x - 2 इसमें डाल दो तो 0 आएगा। LHL लिमिट x टेंस टू 2 माइनस इसमें फंक्शन क्या होगा माइनस ऑफ x - 2 इसमें भी 2 डाल दो तो 0 आएगा। माइनस ऑफ 0 मतलब 0 और एफ ऑफ 2 तो तुम डालोगे तो मॉड ऑफ 2 - 2 तो 0 आएगा। तो क्लियरली कंटिन्यूस हो गया। हम लोग इस क्वेश्चन में कंटिन्यूस में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि कंटिन्यूस ऑलरेडी पढ़ लिए। अभी हम लोग का मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो देखो डिफरेंशिएबिलिटी कैसे करते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 2। इसको कैसे करते, देखो लिमिट x टेंस टू x नहीं, पहले हम लोग लिखेंगे ऐसा R(f)(2) फॉर्मूला क्या था, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस h, ये मतलब पॉइंट 2 प्लस h। हैंड राइटिंग बहुत ख़राब हो रहा है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। एफ ऑफ 2 प्लस h माइनस एफ ऑफ 2 बाई h लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो एफ ऑफ 2 प्लस h क्या होगा, 2 प्लस h मतलब h तो बहुत छोटा सा नंबर है ना, बहुत ही छोटा सा नंबर है। तो 2 प्लस h का मतलब क्या है, 2 से थोड़ा सा बड़ा। तो कौन सा फंक्शन होगा दोनों में से, ये वाला होगा ना। और इसमें 2 प्लस h डालोगे तो क्या होगा, x की जगह में 2 प्लस h डालो, 2 प्लस h माइनस 2 और एफ ऑफ 2 तो हम लोग निकाल के रखे हैं ना 0 बाई h। अब देखो इसमें 2 चला जा रहा है, सो लिमिट h टेंस टू 0 h बाई h, तो कट गया तो आंसर आ गया 1। अब इनको सबको इरेज कर दो इधर, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा।
ठीक है ना, तो इसको इरेज कर देते हैं, कंटिन्यूटी वाला पार्ट, ठीक है। तो आ गया आर एफ डैश टू। अब निकालेंगे ए एल एफ डैश टू। बहुत आसान सवाल है, जस्ट तुम लोग को प्रोसेस फॉलो करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एच टेंस टू 0। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ 2 प्लस एच, सॉरी 2 माइनस एच। अगर किसी को तकलीफ है तो फार्मूला देख लो एक बार, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ एच, सॉरी एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 2 बाई माइनस एच, ठीक है। फार्मूला सीधा याद होना चाहिए। अब देखो 2 माइनस एच के टाइम फंक्शन क्या हो जाएगा, 2 से छोटा, मतलब माइनस ऑफ एक्स माइनस 2, या तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2 माइनस एक्स। सो 2 माइनस एक्स में डाल दो 2 माइनस ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 0 बाई माइनस एच। तो देखो क्या आ रहा है, लिमिट एच टेंस टू 0, 2 काट रहा है और एच प्लस हो रहा है, नीचे माइनस एच, तो आंसर आ जाएगा -1, ठीक है। अब देखो क्लियरली, एज आर एफ डैश टू नॉट इक्वल्स टू ए एल एफ डैश टू, सो एट x इक्वल टू 2 एफ ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल। अरे बहुत सिंपल कहानी है, ज़्यादा अगर सोचोगे तो ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा। मैं जो बोल रहा हूँ ना, बहुत ही सिंपल रखो तो बहुत आसानी से हो जाएगा। कंसेप्ट बहुत कम है, थोड़ा सा ही कंसेप्ट है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ो, अभी जो टाइम है, अभी हम लोग को रिसर्च बेस्ड पढ़ने का कोई टाइम नहीं है, तो अभी हम लोग को एग्ज़ाम बेस्ड पढ़ना है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट देखो, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछता है और 2 मार्कर में भी इंपॉर्टेंट है। बॉक्स फंक्शन। बॉक्स फंक्शन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन चाहिए। बॉक्स फंक्शन या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको बोलते हैं, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब देखो बॉक्स हमेशा तुम उसके अंदर में कुछ भी डालो, उसका आंसर हमेशा आता है इंटीजर नंबर में। अगर मान लो x, अगर मान लो 2.5 है तो इसका बॉक्स वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। अगर x 2.9 है फिर भी इसका बॉक्स वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। अगर मान लो x -2.1 है तो इसका बॉक्स वैल्यू क्या आएगा, -3। और अगर इंटीजर नंबर है तो सही है, वही आएगा, 2 है तो एफ ऑफ एक्स आएगा 2। तो बेसिकली मैंने तुम लोगों को समझा दिया बॉक्स का वैल्यू क्या क्या होता है, ठीक है। अब देखो हम लोग प्रूव कैसे करेंगे। देखो प्रूव करने का तरीका क्या है, हम लोग पहले क्या करते हैं, RHL करते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस बॉक्स x। अब देखो 1 प्लस में हम लोग जैसे 0 प्लस में किए थे ना, सिमिलर इधर भी कर सकते हैं। लिमिट h टेंस टू, सॉरी x टेंस टू 1 प्लस था ना, तो h टेंस टू क्या हो जाएगा, h टेंस टू 1, सॉरी x टेंस टू होगा ना, जैसे लास्ट में किए थे देखो h वाला में, एफ ऑफ 0 प्लस h टेंस टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस h, ठीक है। अब देखो जब 1 प्लस h तो बहुत छोटा वाला नंबर है ना, तो अगर 1 प्लस h करोगे तो क्या आएगा, बॉक्स के अंदर में 1 प्लस h आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और h बहुत ही छोटा वाला नंबर है, तो अगर 1 के साथ कुछ ऐड करोगे तो उसका बॉक्स वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए, तो इक्वल टू 1। और अगर किसी को इसमें तकलीफ हो रहा है ना इस पर्टिकुलर स्टेप में, तो उसके लिए भी ऑप्शन में दिखा रहा हूँ। इसके बाद सीधा ऐसा लिखना, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस बॉक्स ऑफ x, इसमें सीधा डाल देना, सीधा आंसर लिख देना 1, क्योंकि 1 प्लस में बॉक्स का वैल्यू होता है 1। और अगर 1 मार्कर क्वेश्चन है, अगर 2 मार्कर क्वेश्चन है तो ऐसे दिखाना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो मतलब जो सेकंड ऑप्शन है इसमें दिखाना चाहिए 2 मार्कर के लिए। अब LHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस बॉक्स x। बॉक्स x इसमें नहीं लिखो, इसमें एफ ऑफ एक्स लिखो, ठीक है, इसमें एफ ऑफ एक्स लिखो, फिर नेक्स्ट लाइन में इसको ऐसे लिखो, x टेंस टू 1 प्लस बॉक्स ऑफ x, और फिर 1 लिख दो। और अभी देखो इसमें क्या होगा, लिमिट 1 एफ ऑफ एक्स, फिर इसको ऐसे लिखो, लिमिट h टेंस टू 0,
लिमिट एज टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच, सही है। अब 1 माइनस एच का मतलब क्या है, बॉक्स ऑफ 1 माइनस एच, और 1 माइनस एच का बॉक्स वैल्यू क्या आएगा 0, क्योंकि 1 तो छोटा हो गया ना, 0 पॉइंट समथिंग, सो 0। अब देखो क्लियरली, और एफ ऑफ 1 क्या होगा, उसका बॉक्स वैल्यू क्या आएगा 1 का 1। अब लिख दो एज आर एच एल नॉट इक्वल टू एल एच एल नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0। सो अच्छा, मैं आर एच एल क्यों लिख रहा हूँ, सॉरी बहुत गलती हो गया, सॉरी। इसमें एफ ऑफ 1 नहीं, क्योंकि मैं डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव कर रहा था ना, तो आर एफ डैश 1 होगा, सॉरी। और इसको ठीक कर लो, एल एफ डैश 1 होगा, ठीक है। तो इसका देखो अभी दोनों का आंसर सेम नहीं आया, तो लिख लेना एज आर एफ डैश 1 नॉट इक्वल टू एल एफ डैश 1, सो इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इधर से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, और एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ इस पर्टिकुलर बॉक्स में, बॉक्स फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस भी होता है, बट डिसकंटिन्यूअस होता है इन ऑल इंटीजर पॉइंट्स। सो बॉक्स एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट ऑल इंटीजर पॉइंट्स, ऑल इंटीजर्स पॉइंट्स, ठीक है। मतलब x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -2, बट जो तुम्हारा फ्रैक्शन नंबर है, इंटीजर छोड़ के बाकी सारा जो भी नंबर है, उसमें बॉक्स फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है एंड डिफरेंशिएबल होता है, और बॉक्स फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूस एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट इंटीजर पॉइंट्स। डिसकंटिन्यूस प्लस नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट देखो क्या लिखा है इसमें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स 0 लेस देन एक्स लेस देन 2 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू। इसके बीच में देखो 0 से 2 के बीच में कितना पॉइंट है, जो इंटीजर है एक ही पॉइंट है ना, 0 से 2 के बीच में इधर है एक्स इक्वल टू 0 और इधर एक्स इक्वल टू 2, क्योंकि इंक्लूड नहीं है ना इसमें, तो लेस देन इक्वल टू लिखा नहीं है ना इसमें, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर में एक ही पॉइंट है और ये है एक्स इक्वल टू 1। सो एक्स इक्वल टू 1 में क्लियरली बॉक्स फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो मैंने जो क्वेश्चन तुम लोग को सॉल्व करना चाहिए था मैंने कर दिया। अब मैं खाली एक ही पॉइंट तुम लोग को बताना चाहता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्राफिकली अगर कुछ भी पिक्चर ऐसे आए, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी एक पर्टिकुलर पिक्चर में अगर तुम लोग को कोई शार्प टर्न दिखता है, मतलब शार्प कर्नर देखो, कर्नर का मतलब क्या होता है, कोई दो डिफरेंट जो पिक्चर है, मतलब इस पर्टिकुलर ग्राफ में दो डिफरेंट जो कार्व है जिस पॉइंट में आकर मीट करता है उसको बोलते हैं कर्नर पॉइंट, ठीक है, शार्प कॉर्नर। तो जो शार्प कर्नर होता है ना उसमें हमेशा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। कान खोल के सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट में एक्स इक्वल टू ये मान लो, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। मैंने कंटिन्यूटी के बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है, अपने दिमाग में उसको ऐड मत कर लेना, डिसकंटिन्यूस भी होगा ऐसा कुछ नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल होगा हमेशा, ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन। और दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि अगर मॉड फंक्शन रहता है तो उसका जो क्रिटिकल पॉइंट होता है ना उसमें मैक्सिमम टाइम, मतलब हमेशा तुम बोल सकते हो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ 2x माइनस 4, ठीक है, तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 3 और एक्स इक्वल टू 2। तीनों पॉइंट में फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट से एक क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर क्वेश्चन में कोई शार्प कॉर्नर दिखता है तो उस शार्प कॉर्नर में कभी भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। और सेकंड पॉइंट, कोई भी मॉड फंक्शन अगर रहेगा तो उसके अंदर में फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है उस पॉइंट्स में, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। और अगर मान लो कोई एक स्मूथ कार्व है, जैसे मान लो कि कोई एक कार्व ऐसे आकर इसके साथ मैच हुआ है, अभी तुम बोलोगे
मान लो कि ऐसे कुछ स्मूथ टर्न है, तो अभी इस इधर अगर कोई पॉइंट दिया है और अगर तुमको पूछा गया है कि बताओ कि इधर x इक्वल टू बी में फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, इसमें हमेशा डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि ये स्मूथ टर्न है, ठीक है ना। स्मूथ टर्न कब होता है? जब एक ही कार्व का कंटिन्यूएशन पार्ट है तब स्मूथ टर्न होता है। जब राउंड शेप का होता है ना, ऐसे कुछ राउंड शेप का, तो देखो इधर स्मूथ टर्न है, स्मूथ टर्न, तो इसमें कभी मतलब एक ही कार्व है ना, क्योंकि मेरा जो हाथ है एक ही कार्व है, इधर देखो एक ही कार्व आ रहा है, तो इधर क्या होगा? वो स्मूथ टर्न होगा। तो इसमें कोई अगर तुमको कॉर्नर पॉइंट दिखता भी है तो एग्जैक्टली वो कॉर्नर पॉइंट नहीं है, बट अगर उस टाइप का कुछ जितना देता भी है तो उसमें हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। बट अगर ऐसे कुछ शार्प कॉर्नर रहेगा तो उधर हमेशा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देखो मेरा जो आज का क्लास था ना, इसमें मैं ज़्यादा तुम लोगों को थ्योरी में नहीं गया। बेसिकली मैंने प्योरली एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाया। जितना तुम लोगों को चाहिए फॉर CBSE 2025 बोर्ड्स एग्ज़ाम मैंने उतना ही बताया। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया लाइक JEE के लिए, बट मैं जो पॉइंट बताया अगर किसी स्टूडेंट्स को इतना याद रह जाएगा, अगर एक बार कॉपी में कर लिया और फिर PYQ का क्वेश्चन अगर घर में देखोगे, तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या पढ़ाया, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर कर दो और एक लाइक तो बनता है, मैंने इतना मेहनत करके पढ़ाया, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और मैं ट्राई करता हूँ AOD का एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आऊँगा। और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ AOD में मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम है। अगर तुम लोग तुम्हारा प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत मुझे बताते हो तो मैं उसके अकॉर्डिंगली प्लान करके वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय।